नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। आज मैं आपको सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन टॉपिक से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए, कंपटीशन एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आसानी से पढ़ेंगे, डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हमें बिना किसी सॉल्यूशन के यानी कि उसमें 150 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हमें गोले बनाने यानी कि डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम के आधार पे एकदम आसानी से हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको दो तीन बातें शुरुआत में ध्यान रखनी है। जब सभी का संबंध हो सभी कथनों के बीच में तो डायग्राम हमेशा इस प्रकार का बनता है। सभी का डायग्राम हमेशा इस प्रकार का बनता है। मान लो ये ए का डायग्राम, ये बी का डायग्राम और ये सी का डायग्राम है। इसमें जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर जाने पे क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाने पर सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है। दोनों कंडीशन सही मानिए हमें। और जैसे ही हम बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे ही हम बाहर से वापस अंदर की तरफ जाते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ जाने पे केवल और केवल कुछ ही सही होता है। केवल और केवल कुछ ही सही होता है। यहाँ पे सभी सही नहीं होता। यदि सभी होगा तो गलत होगा और कुछ होगा तो सही होगा। जबकि अंदर से बाहर यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ए बी है या फिर सभी ए बी है, कुछ ए सी है सभी ए सी है, कुछ बी सी है या फिर सभी बी सी है। लेकिन जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ सी बी है सभी सी बी है, ये हम नहीं बता सकते। कुछ सी है जो ए है। इस प्रकार से हमारे कथन बनेंगे, कथनों के निष्कर्ष बनेंगे। उसके बाद कुछ बी ए है जबकि सभी बी ए नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्ष प्राप्त होंगे। उसके बाद हमें दो तीन बातें और ध्यान रखनी है। एक हमें बात ध्यान रखनी है कि सभी सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते। सभी सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होते। सभी सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष नकारात्मक नहीं होंगे। उसके बाद में एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि यदि निष्कर्ष के अंदर जो बात दी जा रही है वह कथन पर आधारित ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे कि सर वास्तव में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सभी टेबल सोफा है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते जाएंगे। सभी टेबल क्या है, सभी टेबल सोफा है। ये डायग्राम टेबल का बन जाएगा, ये डायग्राम है जो सोफे का बन जाएगा। सभी टेबल है जो सोफा है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी सोफा पलंग है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है सभी सोफा है जो पलंग है, यानी कि ये सारे के सारे सोफा है जो पलंग है। उसके बाद में सभी पलंग चटाई है। सभी पलंग क्या है, सभी पलंग चटाई है, यानी कि यह चटाई का डायग्राम सभी के बाहर आ जाएगा, यानी कि चटाई को हम लिख रहे हैं सी से। ठीक है, तो यहां से देखिए तीन कथनों पर आधारित हमारा डायग्राम पूरा हो चुका है। अब हमें देखना है निष्कर्ष। सर निष्कर्ष हम बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर किस प्रकार से पहचान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो भी पहले शब्द लिखा हुआ है, पहले शब्द से हमें दूसरे शब्द की तरफ आगे बढ़ना है। पहले शब्द चटाई लिखा और बाद में सोफा लिखा, तो हमें चटाई से सोफे की तरफ जाना है। चटाई से सोफे की तरफ हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर जाने पे क्या सही होता है, कुछ सही होता है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात सही है। सारे के सारे कथन सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब होता है जिसके लास्ट में है लिखा हुआ है, और नकारात्मक का मतलब होता है जिसके लास्ट में नहीं लिखा हुआ होता है। तो यहां से देखिए पहला निष्कर्ष हमारा एकदम सही है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ पलंग टेबल है। अब देखिए हम पलंग से टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं। बाहर से अंदर जाने पे केवल और केवल कुछ सही होता है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। कुछ चटाई टेबल है, कुछ चटाई टेबल है। हम चटाई से टेबल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर कुछ सही होता है। इसका मतलब यहाँ से तीनों निष्कर्ष सही है, तो सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ पेड़ जड़ है। कुछ पेड़ जड़ है और कुछ जड़ है जो फल है। अब देखिए कुछ का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। कुछ का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने वाला डायग्राम। कुछ पेड़ है जो जड़ है। मान लो ये पी से पेड़ और जे से जड़ हो चुका है। कुछ पेड़ है जो जड़ है। उसके बाद में कुछ जड़ है जो फल है। कुछ जड़ क्या है, कुछ जड़ है जो फल यानी कि फ्रूट है। ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब देखिए हमें जो वास्तविकता दिखेगी डायग्राम के आधार पे हम उन्हीं कथनों को सही बताएंगे। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष कुछ फल पेड़ है। क्या पेड़ और फल के बीच में कोई सीधा संबंध दिख रहा है, कोई भी सीधा संबंध नहीं है। कुछ पेड़ जड़ है और कुछ जड़ है जो फूल है। यहां से ये डायग्राम हमारा स्पष्ट हो रहा है। तो इसके आधार पे पेड़ और फल के बीच में किसी प्रकार का कोई सीधा रिलेशन नहीं है, तो हम पहले निष्कर्ष को गलत बताएंगे, क्योंकि ये पेड़ का डायग्राम, ये फल का डायग्राम, इन दोनों के बीच में सीधा कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा है।
कुछ जड़ है जो पेड़ है, क्या कुछ जड़ पेड़ है? बिल्कुल, जड़ और पेड़ के बीच में कुछ का रिलेशन है राम है, यहाँ पे भी कुछ का ही दिया जा रहा है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष सही है। कुछ फल है जो जड़ है, क्या कुछ फल जड़ है? बिल्कुल, फल और जड़ यानी कि जे और एफ दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है, तो यहाँ से हमारा तीसरा निष्कर्ष भी सही होगा। तो 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि यहाँ से भी हमारा डी ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, कुछ बाइक्स कार है, क्या लिखा हुआ है? कुछ बाइक्स है जो कार है, मान लो ये बाइक्स का डायग्राम हो जाएगा, ये कार का डायग्राम, बी फॉर बाइक्स और सी फॉर कार हो चुका है। उसके बाद में कुछ कारें ट्रेन है, कुछ कारें ट्रेन है, मतलब कुछ कार है जो ट्रेन है, ये डायग्राम आगे की तरफ हो चुका है। कुछ ट्रेनें हैं जो बस है, कुछ ट्रेनें क्या है? कुछ ट्रेनें बस है, इसका मतलब बाइक है, बी आई का मतलब बाइक है, और यहाँ हो जाएगा बी यू एस, बस का मतलब बस हो चुका है। तो कुछ ट्रेन है जो बस है। अब देखिए यहाँ पे हमें कथनों पर आधारित चलना है, ऐसा नहीं है कि सर ट्रेन कभी भी बस नहीं हो सकती। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि ऐसा भी लिखा हुआ मिले, कुछ कुत्ते हैं जो ऊंट है, कुछ कुत्ते हैं जो ऊंट है, तो कुत्ते को भी हमें ऊंट मानना पड़ सकता है। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ बसें कार है, क्या बस और कार के बीच में कोई सीधा संबंध है? क्या बस और कार के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष एकदम ही गलत है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ ट्रेनें बाइक्स है, क्या ट्रेन और बाइक्स के बीच में किसी प्रकार का कोई सीधा संबंध है? कोई भी सीधा संबंध नहीं है। कुछ बसें हैं जो बाइक्स है, क्या बस और बाइक्स के बीच में कोई सीधा संबंध है? क्या कोई भी सीधा संबंध नहीं है, इसका मतलब तीनों के तीनों निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन एकदम सही बनेगा, जिसमें लिखा हुआ है कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था केवल और केवल कथन सभी वाले थे, उसके बाद हमने देखा था सभी कथन जितने भी थे सारे के सारे कुछ वाले थे। अब हम सभी और कुछ इन दोनों में मिक्स में कथन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला कथन क्या है कि सभी पत्ते फूल है, सभी पत्ते है जो फूल है। मान लो ये पत्ते का डायग्राम हो जाएगा, यह डायग्राम है जो फूल का हो जाएगा। ठीक है, सभी पत्ते है जो फूल है। उसके बाद कुछ फूल फल है, कुछ फूल क्या है? कुछ फूल है जो फल है। ये डायग्राम पहले फूल का था, ये डायग्राम हमने फल का लिख दिया। उसके बाद में देखिए सभी फल है जो सब्जियां हैं, सभी फल क्या है? सभी फल सब्जियां हैं, तो यह डायग्राम सब्जी का बन जाएगा। यह डायग्राम किसका बन जाएगा? यह डायग्राम है जो यहां से सब्जी का बन जाएगा। अब हमारे डायग्राम पूरे हो चुके हैं। अब हमें देखना है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ फूल है जो सब्जियां हैं। क्या फूल और सब्जी के बीच में कुछ संबंध है? बिल्कुल फूल और सब्जी के बीच में संबंध है, क्योंकि यह डायग्राम फूल का है और ये डायग्राम है जो पत्ते का। ये डायग्राम किसका? ये डायग्राम है जो पत्ते का है। यहां से पत्ते का डायग्राम ये हो चुका है, फूल का डायग्राम, फल का डायग्राम, सब्जी का डायग्राम। कुछ फूल सब्जियां हैं, क्या फूल और सब्जी के बीच में कुछ का रिलेशन है? बिल्कुल आधा आधा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष एकदम ही सही है। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या है, दूसरे निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि कुछ पत्ते फल है। क्या पत्ते और फल के बीच में कोई सीधा संबंध है? पत्ते और फल के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष यहां से हमारा गलत माना जाएगा, जबकि पहला निष्कर्ष एकदम ही सही है। तो यहां से देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। कुछ चूहे क्या है? कुछ चूहे हैं जो बिल्लियां हैं। तो मान लो ये डायग्राम चूहे का हो जाएगा, तो यह डायग्राम किसका हो जाएगा? यह डायग्राम हो जाएगा बिल्ली का, क्योंकि चूहे और बिल्ली के बीच में कुछ का रिलेशन है। तो कुछ चूहे क्या है सर? कुछ चूहे है जो बिल्ली है। एक डायग्राम चूहे का और दूसरा डायग्राम बिल्ली का हो चुका है। उसके बाद में कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां क्या है? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो यह डायग्राम हो जाएगा कुत्ते का। यह डायग्राम किसका होगा? यह डायग्राम हो जाएगा यहां से कुत्ते का। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। कुत्ता गाय नहीं है, इसका मतलब ये डायग्राम यदि गाय का है तो गाय और कुत्ते के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं है। गाय का बिल्ली के साथ में संबंध हो सकता है, गाय का चूहे के साथ में संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहां से कुत्ते का गाय के साथ में कोई संबंध स्पष्ट नहीं है। तो देखिए इनका हम निष्कर्ष क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चूहे बिल्ली है या फिर कुछ बिल्ली चूहे है, ये निष्कर्ष सही हो सकता है। कुछ बिल्ली कुत्ते है या फिर कुछ कुत्ते बिल्ली है, ये निष्कर्ष सही हो सकता है। लेकिन कोई भी कुत्ता गाय नहीं है या फिर कोई भी गाय कुत्ता नहीं है, ये निष्कर्ष भी सही होगा। और कुछ बिल्ली गाय नहीं है, ये निष्कर्ष सही होगा। कुछ बिल्ली गाय नहीं है, ये निष्कर्ष इस आधार पर सही होगा क्योंकि बिल्ली का इतना सा हिस्सा, बिल्ली का इतना हिस्सा कुत्ते वाले डायग्राम के अंदर जा रहे हैं। तो कुत्ते वाले डायग्राम के अंदर जो भी हिस्सा जा रहा है वह कभी भी गाय नहीं हो सकता। इसलिए यहां से एक निष्कर्ष ये भी सही होगा कि कुछ बिल्ली है जो गाय नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ गाय बिल्ली नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं निष्कर्ष। देखिए कोई भी गाय बिल्ली नहीं है।
क्या कोई भी गाय बिल्ली नहीं है? अब अगर हम गाय और बिल्ली का देखेंगे तो सीधा संबंध नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सभी सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन जब कथन सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कथन है जो नकारात्मक है। तो ये एक नकारात्मक कथन है, ये दो सकारात्मक कथन है, तो सकारात्मक और नकारात्मक इनका मिलकर निष्कर्ष नकारात्मक हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता है। कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। अब देखिए यहां से कोई भी गाय बिल्ली है या फिर नहीं, हम इसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कुत्ता तो गाय नहीं है, लेकिन इस गाय का बिल्ली के साथ में संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए पहला निष्कर्ष यहां से गलत माना जाएगा, क्योंकि ये तो स्पष्ट बता रहा है कोई भी गाय बिल्ली नहीं। यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि कुछ गाय बिल्ली नहीं है तो हम सही बताते, क्योंकि बिल्ली का कुछ डायग्राम है जो कुत्ते के अंदर जा रहा है, जो कभी गाय नहीं हो सकता। दूसरा निष्कर्ष, कोई कुत्ता गाय नहीं, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। क्या कोई कुत्ता चूहा नहीं है? अब कुत्ते और चूहे के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं है, गाय और बिल्ली के बीच का भी संबंध स्पष्ट नहीं था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुत्ते और चूहे के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं है, तो जो बात स्पष्ट नहीं होती है उसे हमें गलत बताना होता है। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, क्या बिल्ली और चूहे के बीच में कुछ का संबंध है? बिल्कुल बिल्ली और चूहे के बीच में कुछ का संबंध है, तो यहां से हमारा तीसरा निष्कर्ष सही होगा। तो डी ऑप्शन एकदम से सही बनेगा, जिसमें लिखा हुआ है केवल 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, कुछ कारें ट्रेन है। अब यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ कारें हैं जो ट्रेन है, तो ये कुछ कार का डायग्राम, ये ट्रेन का डायग्राम, ये कार का डायग्राम हो जाएगा, ये ट्रेन का डायग्राम। कुछ ट्रेनें हैं जो ट्रैक्टर है, कुछ ट्रेनें क्या है, कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर है, ये डायग्राम है जो ट्रैक्टर का हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं निष्कर्ष, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है। पहली बात सर, सारे के सारे कथन कैसे है, पहला कथन भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और दूसरा कथन भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो सभी सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष पहली बात कभी भी नकारात्मक हो नहीं सकता, तो पहला निष्कर्ष भी गलत है और दूसरा निष्कर्ष भी गलत है, क्योंकि ये दो नेगेटिव निष्कर्ष आ चुके हैं। सकारात्मक कथन है लेकिन उसके निष्कर्ष कभी भी, सभी सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। अब बचा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा निष्कर्ष, कुछ ट्रैक्टर कार है। क्या ट्रैक्टर और कार के बीच में कुछ का रिलेशन है? ट्रैक्टर और कार के बीच में सीधा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तीसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो यहां से हमारा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, लेकिन ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। यहां से देखिए इस बार एक नया ऑप्शन आया है कि या तो निष्कर्ष 1 और या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो जब भी या वाले निष्कर्ष आए उस कंडीशन में हमें क्या पहचान करनी होती है, उस कंडीशन में हमें 3 शर्तें ध्यान रखनी होती है। पहली शर्त है कि सभी जितने भी निष्कर्ष है, सभी निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सभी निष्कर्ष है जो गलत होने चाहिए। यहां से देखिए सारे के सारे 3 निष्कर्ष है, तीनों के तीनों गलत है। दूसरी एक शर्त बनती है कि जो भी या में लिखे हुए निष्कर्ष है जो एक सकारात्मक होना चाहिए, एक नकारात्मक होने चाहिए। देखिए या में पहला और तीसरा लिखा हुआ, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। इसका मतलब पहली शर्त सही थी, दूसरी शर्त भी सही है। तीसरी शर्त इनमें क्या कहती है? तीसरी शर्त इनमें यह कहती है कि जो भी शब्द लिखे होते हैं या वाले निष्कर्ष में, वो शब्द सेम टू सेम एज इट इज आने चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ भी ट्रैक्टर है, यहाँ पे कार है तो यहाँ भी कार है। तो जो भी शब्द दिए हुए हैं शब्द समान होने चाहिए, यानी कि एक प्रकार से जो निष्कर्ष है वो समान निष्कर्ष होने चाहिए। जो पहले शब्द लिखे ये पहले होने चाहिए, बाद वाले बाद में होने चाहिए। यहाँ से तीनों शर्तें सही है, इसलिए हम बताएंगे कि सर या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 3 सही है, यानी कि या तो कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं होगा या फिर कुछ ट्रैक्टर है जो कार होगा। यह कंडीशन हमें तभी फॉलो करनी है जब हमारे सामने ऑप्शन में ऐसी बात लिखी हुई है, यानी कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या 3 सही है या 1 सही है या 2 सही है, यानी कि या वाला निष्कर्ष जब भी हमारे सामने ऑप्शन में हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बैग चॉकलेट है। कुछ बैग क्या है? कुछ बैग है जो चॉकलेट है, ये डायग्राम बैग का हो जाएगा, ये डायग्राम चॉकलेट का हो जाएगा। कुछ केक है जो चॉकलेट है, कुछ केक क्या है? कुछ केक है जो चॉकलेट है, तो ये डायग्राम है जो केक का हो जाएगा। अब देखिए यदि हम यहां से देखेंगे, अब हमारे सामने एक ऐसा निष्कर्ष है जिसमें संभावना बताई जा रही है, सभी केक के बैग होने की संभावना है। जब भी संभावना वाले निष्कर्ष हो तो हमें क्या करना है, संभावना के अनुसार या फिर जो निष्कर्ष संभावना में दिया हुआ है उसके अनुसार हमें डायग्राम बनाना है। अब देखिए क्या सभी केक बैग हो सकते हैं? यदि सभी केक बैग होंगे तो मान लो ये डायग्राम केक का बनेगा, तो सभी केक क्या हो जाएंगे? सभी केक बैग हो जाएंगे। ये डायग्राम बैग का हो चुका है। अब देखिए बैग और केक का डायग्राम हो चुका है, अब हमें चॉकलेट और केक का डायग्राम बनाना है। अब हम वापस कथनों के अनुसार डायग्राम देखेंगे। कुछ बैग है जो चॉकलेट है, कुछ बैग क्या है सर? कुछ बैग है जो चॉकलेट है, तो मान लो ये डायग्राम चॉकलेट का हो जाएगा। कुछ केक भी चॉकलेट है, इसका मतलब ये डायग्राम हमें ऐसा नहीं, ये डायग्राम हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ये चॉकलेट का डायग्राम हो जाएगा। अब भी क्या, हमने पहले एक जो संभावना वाला निष्कर्ष था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए, उसके बाद में हमने वापस चेक किया कथनों के आधार पर डायग्राम बना के। तो क्या यदि हम निष्कर्ष के आधार पे संभावना वाले में ही ध्यान रखना, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, वर्तमान के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है जो एक पूछा जाता है।
तो देखिए जो संभावना वाला निष्कर्ष होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने के बाद हमें वापस जो भी कथन दिए उन कथनों के अनुसार डायग्राम बना के चेक करना है क्या वास्तव में कथनों के अनुसार भी हमारे डायग्राम सही है। क्या कुछ बैग चॉकलेट है, बिल्कुल कुछ बैग चॉकलेट है। क्या कुछ केक चॉकलेट है, बिल्कुल कुछ केक चॉकलेट है। इसका मतलब यहां से हमारा पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि सभी केक बैग होंगे तो भी हमारा कथन सही होंगे, सारे के सारे कथन सही होंगे। निष्कर्ष के अनुसार डायग्राम बनाने पे कथनों की सत्यता भंग नहीं होनी चाहिए। अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ बेग केक है। क्या कुछ बेग केक है, बिल्कुल इसके आधार पे देखेंगे तो कुछ बेग है जो केक है, लेकिन इसके आधार पे कुछ बेग केक नहीं है। तो यहां से देखिए हम सीधा सीधा तो नहीं बता सकते कि कुछ बेग केक है, ये तो हमने संभावना पर आधारित बनाया, लेकिन वास्तविक हमारा डायग्राम तो ये है। तो वास्तविक डायग्राम के आधार पे बेग और केक के बीच में सीधा संबंध बिल्कुल भी नहीं है। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि यहां से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है और उसके बाद लिखा है कोई भी बिस्कुट केक नहीं है। दो कथन दिए हुए, दोनों के दोनों कथन है जो नकारात्मक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है या फिर सीख लेनी है, एग्जाम में जब भी सभी नकारात्मक कथन आते हैं, सभी नकारात्मक कथन, माइनस का मतलब नेगेटिव, सभी नकारात्मक कथनों का कभी भी कोई भी निष्कर्ष नहीं होता है। सभी नकारात्मक कथनों का कभी भी कोई भी निष्कर्ष नहीं होता, यानी कि जितने भी कथन दिए हुए हैं सारे के सारे कथन नकारात्मक है तो उनका कभी कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता। हम बिना देखे बताएंगे कि सर इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करूंगा कि पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिलोजिज्म या फिर एनालॉजी या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कथन निष्कर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष लिखे हुए हैं। इस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व कर दिए एकदम इजी वे में। तो उम्मीद करूंगा कि सारा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके।